भूतिया हवेली का रहस्य भाग 1। भयावह शुरुआत। अजय और उसके 4 दोस्त रितेश, निखिल, सिमी और प्रिया उस काली रात हवेली के अंदर कदम रखते ही महसूस कर चुके थे कि ये कोई साधारण जगह नहीं है। हवेली की पुरानी दीवारें और छत से लटकते जाले जैसे खुद कह रहे थे कि यहाँ इंसानों का आना मना है, लेकिन उनके भीतर का रोमांच और जिज्ञासा उन्हें पीछे हटने नहीं दे रही थी। जैसे जैसे वे हवेली के भीतर आगे बढ़े, हर कदम पर उनके पैर भारी होते जा रहे थे। हवेली के गलियारे लंबे और तंग थे, जैसे वे उन्हें किसी और ही दुनिया की ओर खींच रहे हों। दीवारों पर लटकी धूल भरी पेंटिंग्स में कुछ अधखुले, चमकते हुए आंखें थीं, जो उनके पीछे चलती हुई महसूस हो रही थीं। भाग 2। अदृश्य आवाजें। जैसे ही वे हवेली के पुराने धूल मिट्टी में लिपटे लिविंग रूम में पहुंचे, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे की खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं। खिड़कियों की धड़धड़ाती आवाज से सबकी धड़कनें तेज हो गईं। प्रिया, जो सबसे अधिक डरी हुई थी, ने अजय का हाथ कसकर पकड़ा। तभी अचानक हवेली के अंदर से एक धीमी, गूंजती हुई हंसी की आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी भयानक थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। सिमी ने कांपते हुए पूछा, यह आवाज, यह कहां से आई? अजय ने खुद को संभालते हुए कहा, शायद हवेली के और भीतर से। हमें आगे बढ़ना होगा। वे सभी एक साथ आगे बढ़े। गलियारे के अंत में एक बड़ा दरवाजा था, जो बाकी दरवाजों से अलग दिख रहा था। यह दरवाजा बहुत पुराना और भारी था, और इसके ऊपर किसी अज्ञात भाषा में कुछ लिखा हुआ था। निखिल ने कहा, यह शायद इस हवेली का सबसे अहम हिस्सा है। भाग 3। बंद दरवाजा और रहस्य। जब अजय ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, तो वह नहीं खुला। तभी सिमी की नजर दरवाजे के ऊपर रखी एक अजीब सी चाबी पर पड़ी। चाबी जैसी किसी रहस्यमयी चीज से बना ताला बहुत ही विचित्र था, मानो इसे सदियों पहले किसी जादुई ताकत ने बंद किया हो। रितेश ने चाबी उठाई और दरवाजे में डाली। जैसे ही उसने ताला खोला, दरवाजा जोर से आवाज करते हुए खुला। दरवाजे के पीछे एक लंबी और अंधेरी सीढ़ियां थीं, जो नीचे बेसमेंट की ओर जा रही थीं। जब वे नीचे उतरने लगे, तो अचानक एक मटमैली धुंध हवा में फैलने लगी। हर कदम पर गहराई में जाती जा रही थीं। बेसमेंट में पहुंचते ही उन्हें ठंड का एहसास हुआ। बेसमेंट में एक विशाल कमरा था, जिसके बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी थी। मेज के चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थीं, मानो किसी ने अभी अभी उन्हें जलाया हो। भाग 4। अनजान छाया। सभी एकदम खामोश थे। तभी प्रिया ने देखा कि मेज के पास एक धुंधली परछाई खड़ी है। पहले उसे लगा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है, लेकिन जब परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी, तब उसे एहसास हुआ कि यह सच में कुछ है। प्रिया ने चीखते हुए कहा, वो हमारी तरफ आ रही है। अजय ने हिम्मत जुटाई और उस परछाई की ओर देखा। वह परछाई और करीब आने लगी, जैसे उसे जिंदा निगलने आ रही हो। परछाई का रूप जैसे जैसे साफ होता गया, वैसे वैसे उसके चेहरे पर घाव दिखाई देने लगे। उसके शरीर से खून बह रहा था और उसकी आंखों में अजीब चमक थी। सिमी और निखिल दोनों ही डर से जड़ हो गए। रितेश ने कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। भाग 5। रहस्यमय इतिहास। तभी एक बूढ़ी और कर्कश आवाज पूरे कमरे में गूंजी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वे सब उस आवाज की दिशा में देखने लगे, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज ने फिर कहा, यह हवेली कभी शांत नहीं रही और न कभी रहेगी। जो यहाँ आता है वो यहाँ से वापस नहीं जा सकता। अजय ने कांपते हुए कहा, तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? आवाज और जोर से गूंजी, मैं इस हवेली का अभिशाप हूं। सदियों पहले इस हवेली के मालिक ने यहाँ एक बड़ी भूल की थी। उसने अपने स्वार्थ के लिए काले जादू का सहारा लिया, और उसी के कारण यहाँ की आत्माएं कभी चैन नहीं पा सकीं। सभी यह सुनकर सकते में आ गए। निखिल ने कांपते हुए पूछा, क्या कोई रास्ता है जिससे हम यहाँ से बाहर निकल सकें? आवाज ने जवाब दिया, यहाँ से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है। तुम्हें उस अभिशाप को खत्म करना होगा जो इस हवेली पर है, लेकिन उसके लिए तुम्हें उस आत्मा का सामना करना पड़ेगा जिसने इसे शुरू किया था। भाग 6। अभिशाप का अंत। यह सुनकर सभी सहम गए, लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं था। अब उन्हें उस आत्मा का सामना करना था जिसने इस सारी त्रासदी की शुरुआत की थी। हवेली के सबसे गहरे हिस्से में एक और दरवाजा था, जहां से वह आत्मा आती थी। अजय ने साहस जुटाकर दरवाजे को खोला। भीतर एक विशाल कमरा था, जिसके बीच में एक काले जादू की पुस्तक रखी थी।
पुस्तक के ऊपर खून के धब्बे थे और कमरे की दीवारों पर काले जादू के प्रतीक बने हुए थे। तभी एक भयानक चीख सुनाई दी और हवा में कमरे के बीचों बीच अचानक एक भयानक काली छाया प्रकट हुई, जो हवेली के मालिक की आत्मा थी। वह आत्मा जमीन से ऊपर उठकर हवा में तैरने लगी और जोर से चीखने लगी, तुम लोग यहां से नहीं जा सकते, अब तुम भी इस अभिशप्त हवेली का हिस्सा बन जाओगे। अजय ने घबराते हुए पुस्तक को उठाया और जोर से कहा, इस अभिशाप का अंत करने का समय आ गया है। उसने पुस्तक के अंदर लिखे मंत्र को पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ता गया, कमरे में तेज हवा चलने लगी। आत्मा और भी जोर से चिल्लाने लगी, मानो वह खत्म होने वाली हो। अंततः आत्मा ने एक अंतिम चीख मारी और हवा में विलीन हो गई। हवेली अचानक शांत हो गई। भाग 7, अंत या नई शुरुआत। सबने एक गहरी सांस ली। हवेली का अभिशाप टूट चुका था। दरवाजे अपने आप खुल गए और वे सभी बाहर भागे। हवेली अब पहले जैसी नहीं लग रही थी, उसका भयानक रूप खत्म हो चुका था। लेकिन जैसे ही वे गांव लौटे, अजय को पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। जब उसने मुड़कर देखा तो हवेली की छत पर वही काली परछाई खड़ी थी, जो हवेली के गुमनाम रहस्यों की तरह अभी भी अजय को घूर रही थी। कहानी समाप्त। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। अब कर भी दो यार, सब्सक्राइब बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में।